आज की हमारी वीडियो का मौजू है CSS। इसमें हम डिस्कस करेंगे CSS क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके साथ साथ हम पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि CSS का एग्ज़ाम आप कहां कहां दे सकते हैं। CSS में लाजमी सब्जेक्ट्स कौन से हैं और इलेक्टिव या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि CSS करने के बाद आप किस किस इदारे का हिस्सा बन सकते हैं। मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मालूमात। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। CSS दरअसल सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज को कहते हैं। ये एक ऐसा इम्तिहान होता है जिसको क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट 17वें स्केल के अफसर होते हैं और फिर आप 17वें स्केल से लेकर ऑनवर्ड 22वें स्केल तक प्रमोशन हो सकती है। आमतौर पर लोग इसको मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं। तो दोस्तों, अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 21 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक CSS का इम्तिहान दे सकते हैं। आपकी उम्र 30 साल या फिर कम हो सकती है, मगर 30 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो तो आप ये इम्तिहान नहीं दे सकते। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 2 साल तक की रिलैक्सेशन होती है। अगर आप पहले से कोई सरकारी नौकरी कर रहे हों तो 2 साल तक की छूट मिल सकती है। एज लिमिट की बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो CSS का एग्ज़ाम दे, तो एक बात अच्छी तरह जान लें कि हर वो बंदा CSS का एग्ज़ाम दे सकता है जिसने 14 साल तालीम मुकम्मल की हो, जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने BA किया हो, BSc की हो, BCom किया हो, BBA किया हो या फिर BS ऑनर्स किया हो किसी भी सब्जेक्ट में। मुख्तसरन ये कि आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंसेस से, जिस मर्जी सब्जेक्ट से हो, 14 साल तालीम मुकम्मल होना ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी नहीं कि आपने किसी इदारे से तालीम हासिल की हो। मसलन घर बैठकर BA करने वाले हजरात भी इस टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके साथ साथ एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि CSS के लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाए और वाइवा या फिर किसी दूसरे टेस्ट में आप रह जाएं तो आपका चांस मिस नहीं होगा। अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो जो आपके लाजमी सब्जेक्ट्स होते हैं वो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके टोटल मार्क्स 600 होते हैं। उनमें हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होना ज़रूरी होते हैं। और अगर बात की जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तो वो भी 600 मार्क्स के होते हैं और इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में 33% नंबर हासिल करना ज़रूरी होते हैं। अब दोनों लाजमी और ऑप्शनल को मिलाकर टोटल 1200 नंबर हो जाते हैं। दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपको 50% नंबर हासिल करना होते हैं, मतलब 600 से ज़्यादा नंबर लेने होते हैं। दोस्तों, इस मरहले के बाद आता है वाइवा, जिसके 300 नंबर होते हैं और इन 300 में से आपको 150 नंबर लेना ज़रूरी होता है। ये आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं CSS का एग्ज़ाम किन किन शहरों में मुनक्किद होता है। तो CSS के इम्तिहानी मराकज़ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, एबटाबाद, डेरा इस्माइल ख़ान और कोयटा में, इन शहरों में आप CSS का इम्तिहान दे सकते हैं। ये सेंटर आपने ख़ुद चूज़ करना होता है। तो ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि CSS करने से आप डायरेक्ट 17वें स्केल के अफसर बनते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस किस इदारे का हिस्सा बन सकते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, कस्टम एंड एक्साइज ग्रुप, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, इंफॉर्मेशन ग्रुप, इनकम टैक्स ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पोस्टल ग्रुप, रेलवे कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप, मिलिट्री लैंड, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं कि लाजमी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। इंग्लिश एसे, इंग्लिश ग्रामर, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़, ये सारे लाजमी सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट के 100 नंबर होते हैं। अगर कोई नॉन मुस्लिम हो तो वो इस्लामिक स्टडीज़ की जगह कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमने बात की है कि CSS मुकाबले का इम्तिहान होता है जिसमें अपीयर होने के लिए आपकी एज 21 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए और CSS के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपका 14 साल तालीम का होना ज़रूरी है। CSS के लिए पासिंग मार्क्स की बात की है,
रिटर्न के लाजमी में 40% और इलेक्टिव या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में 33% होना ज़रूरी है। और जो आपका वाइवा होगा उसमें आपके 150 मार्क्स होना ज़रूरी हैं। और इसके बाद हमने बताया कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां आप टेस्ट दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आप 3 अटेम्पटेशंस ले सकते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कौन कौन सी हैं और कौन कौन से इदारों में आप जा सकते हैं। और सबसे आखिर में हमने लाजमी सब्जेक्ट्स पर बात की है। उम्मीद करता हूँ CSS के हवाले से कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल मालूमात सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।